हेलो बेटा, आज हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट का 5वां क्वेश्चन पढ़े थे। इसके पहले हम लोग कल चौथा क्वेश्चन कल के क्लास में किए थे। ठीक है, हम लोग की बुक का ये 5वां क्वेश्चन है। निम्न आंकड़े से तुलनात्मक रूप से लाभों का विवरण तैयार करिए। पर्टिकुलर 1920-2021 सेल्स रेवेन्यू 8 लाख, ग्रास प्रॉफिट रेशियो 30%, 40%, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 50,000 और 1 लाख, इनकम टैक्स 25% और 25%। ये 2 साल का हम लोग को आंकड़ा दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमको एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट तैयार करना है। आओ तैयार करते हैं। ठीक है, देखते हैं बेटा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट टू प्रॉफिट। ठीक है, पर्टिकुलर 1920-2021 चेंज इन परसेंटेज। ठीक है, सेल हमारे पास पहले साल का सेल ऑफ रेवेन्यू 8 लाख और 8 लाख है। हमारे पास पहले साल का सेल्स रेवेन्यू 8 लाख और 8, मतलब दोनों सालों में हमारी बिक्री 8 लाख हुई थी। ठीक है, कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, लेस कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रास प्रॉफिट रेशियो निकाल के 30%। चलो निकालते, थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन देखना बेटा। थोड़ा सा 8 लाख इंटू 30/100, 0 हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 2,40,000 हुआ, 2,40,000 हुआ। तो 8 लाख में से, ठीक ना बेटा, 2,40,000 माइनस कर दो, 0। अब इसमें से ये 6 हो जाएगा और 7 - 2 = 5। अगर हमारा ग्रास प्रॉफिट रेशियो 30% है तो 30% इसका आया 2,40,000। अगर 8 लाख में से हम 2,40,000 घटा देंगे तो हमारा कास्ट ऑफ गुड सोल्ड 5,60,000 होगा। ठीक है, कितना होगा? 5,60,000। ठीक है, 5,60,000 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड। ठीक है, फिर हम दूसरे ईयर का 8 लाख का कितना परसेंट? 40%। 8 लाख का 40%। ठीक ना, 8 लाख का 40%। ठीक है, 8 चौको 32, 3,20,000 हमारे पास हुआ। ग्रास प्रॉफिट रेशियो 3,20,000। ठीक है, अब हम 8 लाख में से 3,20,000 माइनस कर दो, 0 8 और 7 में से 4,80,000, 4,80,000। चलो हम थोड़ा और स्पष्ट करते हैं इसको। ये हमको जीपी का रेशियो दिया हुआ है, जीपी का रेशियो दिया हुआ है। ठीक है ना, हमको कास्ट ऑफ गुड्स चाहिए, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। कितने का हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा? ध्यान देना, जब हम कोई ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो जो जीपी प्रॉफिट या जीपी लॉस आता है तो वो जीपी तो दिया है, कह रहा है कि ये सेल का इतना % है, तो सेल का इतना % अगर जीपी निकाल के हम उसमें से सेल में से माइनस कर देंगे तो वही हमारा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है, यानी कि बचा अमाउंट कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है। फिर ध्यान देना बेटा, जीपी ग्रास प्रॉफिट रेशियो दिया है। अरे भाई, ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रास प्रॉफिट रेशियो, ग्रास प्रॉफिट या ग्रास लॉस आता है, तो ग्रास प्रॉफिट कह रहा है कि 1 साल का 30% है, 1 साल का 40% है ग्रॉस। तो हमसे इससे नहीं मतलब है, लेकिन इसी से हमारा जो हमको चाहिए कास्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसी से कैलकुलेट होगा। हम इसका 30% निकाल के जब इसमें से माइनस करेंगे तो बचेगा जो, वही कास्ट ऑफ गुड सोल्ड होगा। तो 1 साल का 5,60,000 बचा, 1 लाख का 4,80,000 बचा। ठीक है, यहाँ पे हम 5,60,000 और 4,80,000 को, ठीक है, लिख लेंगे। ठीक है,
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज 1 लाख और 1 लाख 50,000 और 1 लाख, 50,000 और 1 लाख जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 6,10,000, ये हो जाएगा 5,80,000, ठीक ना। इसका अंतर 30,000, इसका अंतर माइनस में आएगा 80,000, इसका अंतर पॉजिटिव होगा 50,000, ठीक है। अभी परसेंटेज बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसको हम लोग कर लें, ठीक है, ठीक है। चलो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हम क्या करेंगे, इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो आएगा ए, यहीं लिख दो ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे, ए माइनस बी करेंगे, यानी कि इसमें इसमें माइनस करेंगे तो पहला आएगा 1,90,000, दूसरा 2,20,000, इसका अंतर 30,000, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए, नहीं दिक्कत तो देखते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो हम 25% इनकम टैक्स निकालेंगे, ठीक ना, इसी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स का, तो आएगा 47,500 और 55,000, माइनस करेंगे तो आफ्टर टैक्स, ठीक ना, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये है, इससे इसको माइनस करने पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और इसी का 25% निकाल के इससे माइनस कर देंगे तो आफ्टर टैक्स हो जाएगा, ठीक ना। यानी कि जो टैक्स हमने इनकम टैक्स 25% पेड किया था तो इसी में से माइनस होगा, तो आफ्टर टैक्स के बाद यही बचेगा। तो जब हम कैश फ्लो लगाते हैं तो इसी को ऐड बैक करते हैं, इसी को ऐड बैक करते हैं, ठीक ना। इसका अंतर हमारे पास 22,500, इसका अंतर हमारे पास 7,500, इसका चेंज 30,000, इसका चेंज माइनस 30,000, ठीक ना, इसका चेंज प्लस 50,000, इसका माइनस 8,000, ठीक है। और इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं, 8,000 इंटू 100 अपॉन 5,60,000, 5,60,000, 14.28%, 14.28 कहेंगे इसको। 50 पे 50 तो 100% ये बढ़ा भाई, 50,000 पे 100 हुआ तो 100% इंक्रीज कर गया, 100% इंक्रीज कर गया। तीसरा है 30,000, तीसरा है 30,000, 30,000 इंटू 100 अपॉन 60,000, 6,10,000, 6,10,000, 6 लाख। जब इसको काटेंगे तो 4.918 आएगा, और जब ये प्रॉक्स करेंगे तो ये 2 चेंज हो जाएगा, ठीक ना। चौथा 30,000 इंटू ये 30,000 इंटू 1,90,000 इंटू 100 अपॉन 1,90,000, तो 15.789। तो जब ये प्रॉक्स चेंज करेंगे तो ये प्रॉक्स में एक ऐड हो जाता है, तो 15.79%, ठीक है। देखते हैं इसको, 7 ये चेंज हुआ इनकम टैक्स 7,500, 7,500 इंटू 100 अपॉन 47,500, 47,500 काटेंगे तो 15.79, ठीक है, ये आएगा। फिर इसका चेंज 22 है, तो सबको हम परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज हमारा चेंज हुआ है, ठीक ना। तो ये काटेंगे तो ये भी 15.789 आएगा, तो अप्रॉक्स इसको चेंज करेंगे तो ये 15.789 15.79 हो जाएगा। ये प्रॉक्स इसको ठीक कर देगा, इसको ये प्रॉक्स छोटे क्लास में पढ़ाया जाता है बेटा, ठीक ना। आशा है कि वीडियो समझ में आई होगी, समझ में आएगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।